और देखिए आज दिल्ली पहुंच सकते हैं तेजस्वी यादव, ये खबरें मिल रही हैं और दिल्ली में राहुल गांधी से वो मिलना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत यहां पर हो सकती है। वोट शेयरिंग पर राहुल से बात करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। और पहले देखिए 13 सितंबर को दिल्ली आने का उनका प्रोग्राम था, लेकिन विदेश से आज ही भारत वापस लौटे राहुल गांधी, इसीलिए ये मुलाकात आज यहां पर तय की गई है। तो आज दोनों की मुलाकात यहां पर हो सकती है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी यहां पर हो सकती है और उसी को लेकर पहले से ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी से अपनी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि विदेश यात्रा पर थे राहुल गांधी, इसीलिए ये बातचीत अब तक नहीं हो पाई। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी है बातचीत को लेकर, कब तक है बातचीत संभव? देखिए 13 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी के होटलों के मामले में गड़बड़ी पर एक सीबीआई जांच कर रही थी और उसमें चार्जशीट पेश किया। उन्होंने आरोप तय करने के लिए 13 तारीख का वक्त मुकर्रर किया था, जिसके लिए तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव और अन्य लोगों को कल जाना था दिल्ली, यानी 12 अक्टूबर को दिल्ली जाना था। और आज ये खबर आ रही है कि चूंकि राहुल गांधी विदेश से देश लौट आए हैं तो उनसे बातचीत, जो सीटों के बंटवारे पर बात फंसी हुई है, उससे अंतिम दौर की बातचीत के लिए तेजस्वी यादव ने कोशिश की है कि वो राहुल गांधी से मिल लें। तो राहुल गांधी के दफ्तर से तेजस्वी के दफ्तर की बातचीत हो रही है और अगर आज का समय मिल गया तो आज शाम ही तेजस्वी यादव दिल्ली जा सकते हैं। सीटों पर जो पेच फंसा है उस पर आखिरी दौर की बातचीत के लिए और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से घोषणा की जानी है, महागठबंधन की तरफ से घोषणा की जानी है। इन दोनों बातों पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात आज रात में अगर समय मिल गया तो आज शाम को ही वो दिल्ली जा सकते हैं, वरना कल किसी भी कीमत पर उनको दिल्ली जाना ही है, क्योंकि 13 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है। तो जो महागठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसा है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बातचीत अभी होनी है अंतिम दौर की। मुकेश सहनी एक तरफ नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है आज, अगर समय मिला तो आज, वरना कल तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे। देखिए अरुण, नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है। आरजेडी ने सुबह भी कुछ लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, कुछ नाम यहाँ पर सामने रखे गए थे कौन कहाँ से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी तक मंथन लगातार चल ही रहा है। और अब देखिए काफी देर नहीं हो गई क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार अपने नामांकन ही नहीं भर पाएंगे। देखिए नामांकन की प्रक्रिया जिन सीटों पर शुरू हो गई और जो सीटें श्योर शॉट आरजेडी की हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं, देखिए कुछ सीटों को लेकर विवाद है, ऐसा नहीं कि आरजेडी जो 130-35 के आसपास सीटें लड़ने वाली उन सब पर विवाद है। जो सीटें उसकी परंपरागत हैं, जहां से उसके विधायक लगातार जीतते रहे, उन सीटों पर तो लोगों को फोन जाना शुरू हो गया है और कम से कम उनको बता दिया गया कि आप ही को लड़ना है, नामांकन दाखिल करना है आपको, तो वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस की 9 सीटें ऐसी हैं जो विधायक वहां पर सीटिंग, उनको भी बता दिया गया है। कुछ सीटों पर पेच है जिसके लिए आप लगातार नजर बनाए रखिए। देखिए कई सीटों पर दांव पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, उसको लेकर ये मंथन आज दिल्ली में हो सकता है। और एक और खबर इस वक्त सामने आ रही है, एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है, जहां चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक यहां पर हो रही है। एलजेपीआर की सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए खबरें यही सामने आ रही थी कि 25 से 26 सीटें यहां पर एलजेपीआर को एनडीए की ओर से दी जाएंगी, एनडीए में दी जाएंगी और ऐसे में उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है कि अब कहां से कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी? और देखिए इस वक्त एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान थोड़ी देर पहले पहुंचे अपने कार्यालय में और वहां ये बैठकों का दौर जो है जारी है। इस बैठक में ये चर्चा होगी। कल जो है चिराग पासवान ने कहा था कि बैठक सकारात्मक रही है और इस वक्त अपने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर के साथ चिराग पासवान जो है इस कार्यालय में, जो कि नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली में स्थित है, वहाँ ये बैठक करें। आप देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, ये तमाम लोग कुछ टिकटार्थी हैं और बैठक चल रही है पिछले 15 मिनट से। और इस बैठक के बाद एलजेपी की ब्रीफिंग होगी। आपको तस्वीरें इधर से भी दिखाना चाहेंगे, थोड़ी सी तस्वीरें जो हम दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं और इस बैठक में अब से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान पहुँचे, वो लगातार थोड़ी देर बाद यहाँ जुड़ेंगे। यहाँ बैठक में चिराग पासवान यहाँ पहुँच जरूर गए हैं, लेकिन अभी बैठक में के लोगों के साथ अभी उनकी जो चर्चा है थोड़ी देर में शुरू होगी और उसके बाद एक प्रेस वार्ता यानी प्रेस ब्रीफिंग भी रखी जाएगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर क्या फैसला किया गया। और जो हमें जानकारी मिली है एलजेपी के सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान को अधिकृत किया जाएगा तमाम सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के लिए और वही फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के नेता, क्या है बैठक, मुन्ना जी बैठक कब खत्म होगी, बैठक कब खत्म होगी, इसके बाद क्या प्लान है? अभी अंदर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद आप लोगों को बताई जाएगी कि बैठक में क्या तय हुआ। बैठक शुरू हो गई, चिराग जी लोगों से बात कर रहे हैं, वो तो पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल पहुंच गए। तो देखिए बिल्कुल बैठक की शुरुआत हो गई है, हमें बताया गया और कुछ टिकटार्थी यहाँ मौजूद हैं और एलजेपी करीब 25 से अधिक सीटों पे लड़ेगी, लेकिन जो भी फैसला होगा वो उसके लिए अधिकृत किया जाएगा चिराग पासवान। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम क्या तय कर दिए हैं?
देखिए, बिल्कुल सूत्रों से जो हमें जानकारी मिले, महागठबंधन में सीपीआई एमएल और आरजेडी के बीच डेडलॉक बरकरार है। आरजेडी और सीपीआई एमएल के बीच जो नई सीटों की सूची सीपीआई एमएल की तरफ से दी गई है उस पर चर्चा जारी है, लेकिन उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इस बीच सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर, जो पिछली बार सीपीआई एमएल ने चुनाव मैदान में उनको मिली थी, उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। 12 उनके विधायक थे, लेकिन एक विधायक सांसद बन गए, तो जो 11 विधायक थे उनका नाम रिपीट किया गया है, तय किया गया। अभी घोषणा बाद में की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो 8 सीटें हैं उस पर भी वही उम्मीदवार होंगे जो पिछली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। 1-2 का फर्क हो सकता है, लेकिन सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर अपनी उम्मीदवार जो है उनका नाम तय कर लिया। और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि सीपीआई एमएल से आरजेडी ने यह भी मांग की थी कि पिछली बार 19 सीटों में से कुछ सीटों की अदला बदली कीजिए, जिसे रिजेक्ट किया था सीपीआई एमएल ने। और करीब 30 सीटों की सूची जो है वो आरजेडी को दी गई। अब देखना होगा कि दोनों के बीच किस नंबर पे कोई बात बनती है, लेकिन सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज। यहाँ पर देखिए सीटों का बंटवारा लगभग अब तय हो गया है। अब नामों को, उनका चयन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है।